Welcome to Analytical Minds, the future of data. फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे बीआई सीरीज के एक और नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रो को कैसे हम डिलीट कर सकते हैं अगर कोई हमारे पास बीआई में अनवांटेड रो है तो, और साथ ही साथ हम उसको सॉर्ट कैसे कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे आपको हमारी पावर क्वेरी एडिटर विंडो ओपन दिख रही होगी, और यहाँ मेरे पास दो कॉलम है, एक में डेट है और दूसरे में सेल्स का डेटा है। अब मैं क्या देख रहा हूँ कि रो नंबर 13 से लेकर के एंड तक मेरे पास जो वैल्यूज हैं वो नल है। तो ऐसा हो सकता है कि जैसे आपकी सोर्स फाइल है और आपने बाद में उसको सोर्स फाइल से कुछ वैल्यूज डिलीट कर दी हैं, तो ये आपको ऐसे दिखाता है। तो इन केसेस में अगर मुझे ये अनवांटेड जो नल के सारे एंट्रीज दिख रही हैं ये मुझे डिलीट करनी हो तो मैं कैसे करूँगा। तो इसके लिए बड़ा ही सिंपल तरीका है, हम क्वेरी एडिटर विंडो में ही हैं और यहीं से हम इसको डिलीट कर सकते हैं। तो होम टैब के अंदर एक आपको सेक्शन दिखता है जो है रिड्यूस रोज। इसमें दो ऑप्शंस हैं जिनके अंदर के ऑप्शंस बिल्कुल ही सेम है। जैसे कीप रोज है, ये मैं कीप रोज पे क्लिक करता हूँ तो कीप टॉप रोज, जब मैं इसको क्लिक करूंगा तो बीआई मेरे से पूछेगा आपको कितने टॉप रोज चाहिए। सिमिलरली जब मैं करूंगा बॉटम रोज तो बीआई पूछेगा आपको नीचे से कितने रोज रखने हैं। जब एक रेंज हम चूज करते हैं तो उसमें हम स्टार्ट का रो और एंड का रो बताते हैं। और जैसे कीप डुप्लीकेट्स हैं, कीप एरर्स हैं, तो ये ऑप्शंस हैं। सिमिलरली जब हम रिमूव रोज पे आते हैं तो रिमूव टॉप रोज, अगर मुझे ऊपर की रोज हटानी है लेट्स से 5, तो मैं इस पे क्लिक करूंगा और वो मेरे से एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, वो पूछेगा आपको कितने रोज डिलीट करने हैं, मैं 5 एंटर करूंगा, वो डिलीट कर देगा। सिमिलरली नीचे के भी ऐसे करेंगे। ऑल्टरनेट रोज है, मतलब एक के बाद एक रोज आपको डिलीट करने हैं, ठीक है। डुप्लीकेट डिलीट करना है, ब्लैंक डिलीट करना है, एरर डिलीट करना है, तो ये सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे हैं। तो यहाँ अभी जो हम रो नंबर 13 से नल वैल्यू डिलीट करेंगे, इसमें हम चूज करेंगे लेट्स से कीप रोज और कीप टॉप रोज। मतलब जो 12 तक है, रो नंबर 12 तक, वहां तक मुझे वैल्यूज चाहिए, उसके बाद मुझे नहीं चाहिए। तो ये पूछ रहा है स्पेसिफाई हाउ मेनी रोज टू कीप। तो मैं लिखता हूँ 12, मुझे 12 रो रखने हैं और मैं ओके करता हूँ। और रो नंबर 13 से जहाँ वैल्यूज नल आ रही थी वो सारी डिलीट हो गई हैं। तो आपने देखा कितना सिंपल तरीके से आप एक बार में अपने पूरे टेबल के रोज को डिलीट कर सकते हो, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन आपको जैसा भी कंडीशन है आप उस हिसाब से उस ऑप्शन को चूज कर सकते हो। अब ये तो हमने कर दिए रो को डिलीट। हम करते हैं क्लोज एंड अप्लाई और हम चलते हैं अब अपने पावर बीआई डेस्कटॉप पे। तो डेटा हमारा अभी लोड होगा इसमें। हमारे सारे वैल्यू इसमें लोड हो चुके हैं और अपने डेटा को हम देख सकते हैं यहाँ टेबल व्यू या डेटा व्यू भी इसको बोलते हैं, इसके अंदर आके। तो अब मैं क्या देख रहा हूँ कि जो मेरे ये मंथ्स हैं ये सीक्वेंस में नहीं है, राइट। अब मुझे जनवरी देखना है, अगर मुझे डेटा को सिर्फ व्यू करना हो तो फिर मुझे ढूंढना पड़ रहा है कि फरवरी कहाँ है या मार्च कहाँ है। तो इसको सीक्वेंस में भी करने का एक तरीका है। उसके लिए हम क्या करते हैं, हम वापस आते हैं अपने रिपोर्ट व्यू में, हम वापस चलते हैं अपने ट्रांसफॉर्म डेटा में जो कि मुझे लेकर जाएगा पावर क्वेरी एडिटर पे। और एक बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है, ठीक है। अब पहले तो आपको देखना है कि आपका जो डेटा टाइप है वो करेक्ट है या नहीं। तो यहाँ मेरा डेट है, विच इज अ करेक्ट डेटा टाइप फॉर सच एंट्रीज। अब मैं आऊंगा ऐड कॉलम में और यहाँ से मैं इस डेट के एंट्री के लिए एक मंथ ऐड करूंगा। और मैं जब सिर्फ मंथ करूंगा तो उस मंथ का वो न्यूमेरिकल वैल्यू देगा, यानी जनवरी के लिए 1, फेब के लिए 2, इस तरीके से नेम करूंगा तो वो पूरा टेक्स्ट देगा मुझे। तो मैं यहाँ पे सिर्फ इसको चूज करता हूँ और अब मैं देखता हूँ कि मेरे पास मंथ के नाम से एक कॉलम बन गया है जिसमें मेरे मंथ की न्यूमेरिकल वैल्यू पड़ी है। जैसे कि यहाँ आप देखो ये मार्च है तो यहाँ 3 है, ये अप्रैल है तो 4 है, दिसंबर है तो 12 है, राइट। अब ये मैंने कर लिया और फिर से इसको हम करते हैं क्लोज एंड अप्लाई। ये मेरे चेंजेस अप्लाई हो चुके हैं। अब मैं जाता हूँ वापस से टेबल व्यू में, तो मैं देखता हूँ कि एक मेरे पास ये रो एडेड है यहाँ पे, ठीक है, डेट्स के लिए। तो अब मुझे इसको सॉर्ट करना है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ,
मैं इस वाले कॉलम को करता हूँ क्लिक, ठीक है, मंथ वाले कॉलम को, सॉरी डेट वाले कॉलम को मैं करता हूँ क्लिक, और मैं सॉर्ट वाले ऑप्शन पे आता हूँ, कहता है सॉर्ट बाय कॉलम। अब मुझे इस वाले पहले वाले कॉलम को सॉर्ट करना था, तो मैंने उसको क्लिक किया है और मैं सॉर्ट बाय कॉलम के ऑप्शन पे आता हूँ। तो अब ये मेरे से पूछता है कि आप जिस कॉलम को आपने क्लिक किया है उसको आप किस कॉलम से सॉर्ट करना चाहोगे। तो मैं उसको मंथ, जो हमारा ये न्यूमेरिकल वैल्यू है मंथ का, मैं उससे सॉर्ट करना चाहूंगा। तो मैं सिंपल इस पे करूंगा क्लिक, और वापस से चेक करते हैं, शायद कुछ प्रॉब्लम हुई है। मंथ किया हमने और इसने इसको सॉर्ट कर दिया है। तो इससे क्या होगा, जब आप कोई भी ग्राफ प्लॉट करोगे, ठीक है, मैं यहाँ डेट डालता हूँ। ये पूरी हायरार्की आती है, मुझे हायरार्की नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ मंथ चाहिए। और मैं सेल्स डालता हूँ, तो आप देखो मेरे पास एक सीक्वेंस में वैल्यू आ रही है, ठीक है, उस सीक्वेंस में मेरे पास ग्राफ आ रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोई क्वेरी है आपकी मन में इसके रिगार्डिंग, तो आप हमें कमेंट के थ्रू रीच आउट कर सकते हैं।